नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पाठ का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट, यानी किसी कार का अग्रदीप में या हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किसी कार के अग्रदीप के रूप में या हेडलाइट के रूप में किया जाता है। तो हेडलाइट के रूप में, अग्रदीप के रूप में अवतल दर्पण का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका कारण देखिए। कारण है सीधा तथा शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। तो जब अवतल दर्पण के फोकस पर बल्ब रखा जाता है तो प्रकाश किरण सीधा तथा शक्तिशाली किरण पुंज के रूप में निकलता है, यानी प्रकाश किरण सीधा निकलता है और शक्तिशाली किरण पुंज के रूप में निकलता है, जिसके कारण सामने की वस्तु हमें साफ और अच्छी तरह से नज़र आती है। किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वाहन में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वह है उत्तल दर्पण, यानी किसी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण देखिए। क्योंकि यह छोटा लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है। तो कारण बता रहा है कि उत्तल दर्पण में छोटा लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। फिर इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है, जिसके कारण ड्राइवर अपने पीछे के अधिक दृष्टि क्षेत्र पर नज़र रख सकता है, यानी ड्राइवर अपने पीछे के गाड़ियों को आराम से देख सकता है, जिसके कारण किसी भी तरह का दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। अगला देखिए, सौर भट्टी। तो यानी क्वेश्चन पूछता है कि सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वो है अवतल दर्पण का। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण देखिए। इसका कारण है सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इससे ताप तेजी से 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यानी सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग करने से अवतल दर्पण प्रकाश किरण को एक जगह केंद्रित करता है, यानी उसके फोकस पर आके सब मिलता है, जिसके कारण सौर भट्टी में ताप अचानक 180 डिग्री सेल्सियस से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसके कारण भोजन जल्दी और आसानी से पक जाता है। तो इसे अच्छा से पढ़िए, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट करके देखें, मैं बहुत प्रकार का इस तरह से वीडियो बना के रखा हूँ, उसे भी देखिए, आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ होगा।